सो हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। तो रीड करें। ओके, तो चलिए रीड करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो फूड होता है, जो खाना होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ फूड। आपने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स किसके कंपोनेंट है? ये कंपोनेंट ऑफ फूड है। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर अवर बॉडी। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कितनी ज़्यादा रिक्वायर होती है फूड की। यू कैन सी जो प्लांट है वो कैसे अपना खाना बनाते हैं? वो सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना खाना जो है वो फूड बनाता है देमसेल्फ, अपने आप। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। जो एनिमल्स और ह्यूमंस है वो अपना खाना अपने आप नहीं बनाते। अब आप बोलोगे मैम प्लांट्स अपने आप अपना खाना नहीं बनाते। हम तो अपना खाना अपने आप ही बनाते हैं। वो कैसे? क्योंकि हम लोग तो कुक करते हैं, लेकिन वो तो कोई कुक ही नहीं करते। पर हम लोग कुक करते हैं, हम अचीव किससे करते हैं? प्लांट्स से करते हैं। आप बोलोगे नहीं मैम हम एनिमल्स को भी खा के रह सकते हैं। तो फिर हम एनिमल्स को खाएंगे तो एनिमल्स किसको खाएंगे? चलो देखो, जो इंसान है चलो लॉयन को खाता है। आप लॉयन को खा के ज़िंदा रह सकते हो। जैसे कि जो डियर है उसे कौन खाएगा? लॉयन खाएगा। फिर लॉयन को कौन खाएगा? इंसान खाएगा। अगर प्लांट ही नहीं होंगे तो डियर ही जिंदा नहीं रहेगा। और फिर जब कोई डियर ही को नहीं खाएगा, मतलब डियर ही नहीं रहेगा, तो फिर लॉयन किसको खाएगा? फिर लॉयन मर जाएगा। फिर लॉयन मर जाएगा तो फिर इंसान भी मर जाएंगे, क्योंकि वो क्या खाएंगे? तो प्लांट्स एक ऐसा अर्थ में ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अपना खाना खुद बनाता है। They get it from plants और animals eat plants। और उसका जो plants है उसका ही खाना कौन खाता है? एनिमल्स और also plants और also you eat humans and animals are directly और indirectly depend on plants। और जो एनिमल्स और ह्यूमंस है वो डायरेक्टली बोलो या फिर इनडायरेक्टली बोलो, वो दोनों तरीके से डिपेंडेड किस में है? वो डिपेंडेड है प्लांट्स में। ठीक है। ओके, भूजो आ गए। इनके अभी तक बाल नहीं आया क्या? क्लास 6 से परेशान कर रखा है भूजो। चलिए देखते क्या भूजो बोल रहा है। भूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। भूजो भैया को ये भी नहीं पता कि जो प्लांट्स है वो कैसे अपना खाना बनाते हैं। हाँ, हमने तो 6th क्लास में पढ़ा था ना कैसे बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। यहाँ पे ये देखिए फोटोसिंथेसिस का पूरा उसमें डेफिनेशन भी लिखा है, वो मैं आपको भी आगे चलेंगे तो बताऊंगी। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। अभी क्या बताएंगे हम? मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स पढ़ेंगे। ओके, plants are the only organisms that can prepare food all themselves by using water, carbon dioxide and minerals। plants एक लौता ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अपना खाना खुद बनाता है themselves by using किसका यूज़ करके? वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का और मिनरल्स का। किसका यूज़ करते हैं? इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, वाली लाइन को, इस वाली लाइन को यहाँ से। प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। क्या वो जो प्लांट्स हैं वो एक ऐसे
इकलौते ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और वो भी किस किस चीज़ों से, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से एंड मिनरल से। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और ये जो कच्चा रॉ मटेरियल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो उनकी सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। द न्यूट्रिएंट्स इन एनेबल लिविंग। अभी हम इसमें इस पैराग्राफ में क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे लिए क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज़। जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस लिए होते हैं कि जो हमारी जो बॉडी है उसे बिल्ड होने के लिए, बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए, टू ग्रो करने के लिए और अपनी बॉडी को डेवलप करने के लिए, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़। और जिसमें से रिपेयर करने के लिए मतलब ठीक करने के लिए वो डैमेज पार्ट, जैसे कि जहाँ पे चोट लगी हो, जहाँ पे हमारी हड्डी टूट गई हो, उस पार्ट को हमारी, उस बॉडी पार्ट को हमारे ठीक करने में भी, रिपेयर करने में भी वो काम आते हैं। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। यहाँ से लेके और यहाँ तक आप फिर से अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कि जो प्लांट्स हैं जो प्लांट्स नहीं, वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें क्या क्या देते हैं, वो हमें हमारी देखो, सबसे पहले वे हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए देते हैं क्षमता, एंड टू ग्रो के लिए, और टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़ एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और हमारे जो लाइफ में जो प्रोसेस होना है, जो हमारी लाइफ में जो हमारा काम होना है, जो भी हमारी लाइफ होती है उसको कैरी करने में हमारी कौन हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स भैया हेल्प करते हैं। इज़ द मोड ऑफ टेकिंग food by organisms and its utilizations by the body. Okay, the mode of nutrients in the which organisms make food themselves by simple substances called autotrophic. क्या बोला गया कि जो अपना खाना, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं themselves, उन्हें क्या बोलते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके उन्हें क्या बोलते हैं, ऑट्रोपिक। ऑट्रोपिक 2 लेटर से बना है, ऑटो और ट्रोप्स। तो ऑट्रोपिक, देखिए, ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रोप्स मतलब होता है नरिशमेंट। न्यूट्रिएंट्स देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑट्रोपिक्स, ऑट्रोपस। हम जो प्लांट है हम उसे क्या कहेंगे, ऑट्रोपस कहेंगे, क्योंकि वो अपना जो खाना है वो खुद बनाते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, ठीक है। और जो इससे ज़्यादा होते हैं जैसे कि अदर एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एनिमल्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो क्या करते हैं, जो फूड है, जो अपना फूड है वो किससे प्रिपेयर करते हैं, जो प्रिपेयर किया होता है प्लांट फूड वो खाते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोपस। जो ऐसा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हेट्रोपस कहा जाता है। हेट्रोस किससे बना है, एक अदर, हेट्रोस मतलब अदर, और एक ट्रप्स मतलब नरिशमेंट, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया सभी को। तो पहेली आ गई है क्वेश्चन पूछने, पहेली नाम ही बस इनका है और इनको एक भी पहेली सॉल्व करना नहीं आता होगा पक्का। सोची जा रही है। पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like a plant do। क्या बोला गया है कि जो पहेली के दिमाग में पहली बार जो हमारे 6 और 2-3 साल में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, कौन सा, कि जो पहेली जानना चाहती है कि जो हमारी बॉडी है वो कैसे खाना नहीं, वो क्यों नहीं बना पाती खाना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल से जैसे प्लांट्स बनाते हैं। तो वो ये जानना चाहती है कि जो जैसे प्लांट्स बनाते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल से अपना खाना, तो ऐसे इंसान क्यों नहीं बना पाते, ऐसे ह्यूमंस क्यों नहीं बना पाते हैं। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। नाउ मे बी आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज plants are located, whether food is made by all parts of plant or only the certain parts. How do plants obtain the raw material from the surroundings?
हाउ टू ट्रांसपोर्ट दैम सेल्फ फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। इस पर क्या बोला गया कि जो प्लांट होते हैं इस वाले में कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे अपना खाना ऊपर से नीचे ब्रांच से लेके रूट से लेके चलो ब्रांच तक, ब्रांच से लेके लीव्स तक कैसे पहुँचाते हैं, वो वेसल्स के थ्रू ऊपर जाते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एंड अभी आ गया हमारा 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। क्या है, अब हमारा फोटोसिंथेसिस की यहाँ पे डेफिनेशन भी हमें मिल गई है। और इसको आप अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस, बस आप इतना बोल सकते हो, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये आपको लर्न कर लेना, उसको स्पेशली आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है। चलो मैं भी इसको अंडरलाइन कर लेती हूँ। ओके, एडिट। चलिए मैं भी इसको अंडरलाइन कर लेती हूँ। ओके, बिकॉज इट्स अ सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो ओके, डन। मैंने भी इसको क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। आप भी ऐसे इसको हाईलाइट कर लो। ओके, leaves are the food factories of plant, therefore the raw material must be rich in the leaf. Water minerals present in soil absorbed by roots and transported by leaves, carbon dioxide and air that taken in। क्या बोला गया है कि जो हमारा मिनरल देखते हैं वो मिनरल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड वाटर होता है, वो प्लांट्स के अंदर जाते कैसे हैं, यू कैन सी जैसे कि ये प्लांट है और इसकी रूट है। तो क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ से वो जो वाटर और मिनरल को जो है ना, मिनरल और वाटर वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जब वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं तो वो उसे कौन ऑब्जर्व करेगा, ऑफ कोर्स रूट ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि रूट ही तो सॉइल के अंदर होता है, तो रूट उसे ऑब्जर्व कर लेता है, फिर वेसल्स के थ्रू पहुंचा देता है। वेसल्स क्या होते हैं वो आपको कंफ्यूज हो रही है, मैं आपको बाद में बता दूंगी। ठीक है, एक पाइप टाइप का होता है कुछ स्ट्रक्चर जो पूरा पाइप जैसे काम करता है। ठीक है, फिर वो पहुंचा देता है मिनरल और वाटर को। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऐसे हवा से उन्हें मिलती रहती है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे होते हैं, वो कैसे एंटर करते हैं। इस सेल्स वाला बॉक्स है ना, अभी हम इसको यहाँ तक करेंगे, देखो यहाँ तक, तो वहाँ तक हम देख लेंगे बस। और तब तक हम इसको कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हम करेंगे सेल्स वाला। ठीक है, ओके। सो ओके, चलिए देखते हैं हम अभी ये वाला। थोड़ा टाइनी पोरस था ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो लीव्स में छोटी छोटी चीज़ें प्रेजेंट होती है, पोरस प्रेजेंट होता है, जैसा पोरस आर कॉल्ड सराउंडेड अप बाय गार्ड सेल, सच अ पोरस आर कॉल्ड स्टोमाटा। इसमें हमें फिगर 1.2 में जाएंगे, सी पार्ट में, तब हमें पता चलेगा व्हाट इज स्टोमाटा। ओके, यू कैन सी नाउ कि स्टोमाटा कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है, एम राइट, ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर है। ये क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देख लेते हैं। ये क्या है, ये हमारा गार्ड सेल है। ठीक है, ये हमारा जो है वो गार्ड सेल है, ये वाला भी, और ये वाला जो हमारा वो क्या है, स्टोमाटा ओपनिंग है। जैसे ही ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ले लेगा, वैसे ये बंद हो जाएगा। स्टोमाटा किस में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में हेल्प करता है, एंटर करवाने में, प्रेजेंट करवाने में हेल्प करता है। ओके, भुजों के दिमाग में फिर से क्वेश्चन आया, टकलूराम थोड़े से बाल थोड़े से ज़्यादा कर ले, इस कितना कम तेल लगाता है। भुजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स ऑब्जर्व बाय रूट रीच एंड द लीफ। अब ये जानना चाहता है भुजो, जैसा हमने अभी कब तक हम वेसल्स के थ्रू जाता है, वो जानना चाहता है कि जो ऑब्जर्व करता है मिनरल और वाटर रूट्स, तो वो लीव्स में कैसे जाता है, क्योंकि आपको पता है ना खाना लीव्स में ही बनता है, तो लीव्स में कैसे जाता है वो देखेंगे। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा वेसल्स, उसके बारे में भी हम देखेंगे।
Water and minerals are transported to the leaves by vessels. ओके, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो हम इसको भी करेंगे अभी हाईलाइट, बिकॉज यू नो ओके, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ बाय वेसल्स। यहाँ तक आपको करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए इसको अच्छे से कर देते हैं। यहाँ तक आपको उसे कर लेना है। डन। ओके, विच रन लाइक पाइप्स। मैंने आपको बताया था ना कि किसकी तरह वर्क करता है, पाइप्स की तरह वर्क करता है। थ्रोट आउट द रूट्स, throughout the root system, the branches and leaves. They form the continuous part of passage for the nutrients to rich leaf. They are called vessels. समझ में आ गया? You will learn more about transport the material in the plant in chapter 11. इसके बारे में आप ज़्यादा किस में पढ़ोगे? चैप्टर 11 में भी मैं बोल रही हूँ। चलो ठीक है। ओके, पहली wants to know, पहली एक बार और पहली नहीं बुझा पा रही है। पहली wants to know is so special about leaf that they can synthesize food but part of plant cannot. ऐसे क्यों खाना जो है वो लीव में ही बनता है, अदर पार्ट्स में क्यों नहीं बनता है? बस इतना ही है क्वेश्चन में। ओके, आपने कभी ये सोचा है कि जो हमारी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन क्यों होती हैं? सोचा है? क्योंकि द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोफाइल। इसको भी आप हाईलाइट कर लो, ठीक है। मैं अभी फिर से जाऊंगी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। इतना आपने करना है। इट हेल्प्स लीफ ऑफ कैप्चर द एनर्जी टू सनलाइट। और ये जो क्लोरोफिल होता है वो किस में हेल्प करता है? सनलाइट को एंटर करवाने में इन अ प्लांट। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू synthesis prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis food occurs in the presence of sunlight is called photosynthesis. अभी photosynthesis की मतलब भी समझ लेते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर are necessary to carry the process of photosynthesis. It's a unique process on the earth. ये सबसे unique process है अर्थ में। The solar energy to the capture the leaf and stored in the plant from food. Thus the sun is the unlimited source of energy to all living organisms. तो हमारा ये complete हो गया। और ये वाला जो ये वाला पैराग्राफ है ना, इसको हम कल की वीडियो में रीड करेंगे, ठीक है। अभी सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं अभी हम, जब हमने बॉक्स छोड़ा था। यू हैव सीन दैट द बिल्डिंग्स आर मेड फ्रॉम ब्रिक्स। आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स है वो किससे बनी होती हैं? वो बनी होती है हमारी ब्रिक्स से। ब्रिक्स मतलब ईंटों से। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ गिव ऑर्गेनिजम्स आर, जो ऐसे ही
जो हमारी बॉडी होती है वो भी किससे बनी होती है? आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स ऑफ कॉल्ड सेल्स। किससे बनी होती है? वो भी एक छोटी छोटी जो सेल्स होती है उनसे बनी होती है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। और ये जो सेल्स है वो सिर्फ और सिर्फ आप माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हो। ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। अगर आंखें गड़ा के भी देखोगे तो नहीं दिखेगा आपको, तो कोशिश भी मत करना। सेल्स कैन बी seen only under the microscope. Some organisms are made only one cell. और कुछ जो organisms होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल में अपना काम चला लेते हैं, क्योंकि सेल उनके पास एक ही होता है, ठीक है। तो सेल enclosed by the thin outer boundary। और आपने देख सकते हैं यहाँ पे जो सेल है वो एक थिन बाउंड्री से कवर्ड है, उसको क्या कहते हैं? कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और जो थिक ये लेयर होती है ना, उसकी एक बाउंड्री होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड मेम्ब्रेन कहते हैं। Most cells have the distinct sanctuary located centrally located a sparkle structure called a न्यूक्लियस। आप देख रहे हो यहाँ पे ना एक जो वो है उसके बीच में एक होल टाइप का, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो सर्कुलर टाइप का, वो क्या होता है? न्यूक्लियस। फिगर 1.1 में आप देख सकते हो कि ये जो है ना, ये न्यूक्लियस हम इसे कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द जेली लाइक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जो न्यूक्लियस के आप बगल बगल में देख रहे हो ना, ये जेली टाइप का, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कैस्टोप्लम्स। आपको देखने में थोड़ा सा हार्ड दिख रहा होगा, किसी किसी को जेली टाइप का दिख रहा होगा, तो ये जेली टाइप का ही होता है और इसको हम क्या कहते हैं? कैस्टोप्लम्स कहते हैं। इसी के साथ जो हमारा आज की वीडियो है वो भी ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय।